हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आप शुरुआत कर रहे हैं, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, अदानी ग्रुप काफी बढ़िया लग रहे हैं। जितने भी स्टॉक्स अदानी ग्रुप के हैं वो चार से तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। अगर इनमें से एक पिक करना हो तो अदानी ग्रीन होगा, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था और ये कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अदानी ग्रीन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1389 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 1465 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश टेबल्स हैं। चाहे तो जून मंथ का 1400 वाला 1400 का कॉल ऑप्शन ले लें। 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 84.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 130 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, अदानी ग्रीन्स की 1400 की कॉल भी आपके पास विकल्प है, आप ले सकते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी, एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। एलएनटी का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10-15 सेशन से ये काफी अच्छे से 3900 4000 की रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा था। 10 20 50 डेमा के ऊपर ये कंसोलिडेशन था और आज के सत्र में अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिनों का यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 3975 का और टारगेट्स रहेंगे 4125 के, 4125 पे। एलएनटी शुरुआत से मजबूत, आज 2.5% अप है। अमित जी की खरीदारी की राय इन स्तरों पर। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त की ट्रेड आपकी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी फिनिक्स लिमिटेड। फिनिक्स में एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा था मीडियम टर्म में इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक छोटा सा करेक्शन आया है। ये करेक्शन 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है इन द लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ टूटा है एंड 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छे मोमेंटम में भी है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1760 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1950। ओके, चलिए फिनिक्स मिल्स पे होगी बात। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। अगेन एनबीएफसी स्पेस में ही अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो पीएनबी हाउसिंग को खरीदने की सलाह रहेगी। 1086 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल बेसिस के हिसाब से स्टॉक को खरीदे। 1072 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1121 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1072 का लगा के। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 1086 पे आपका बाय कॉल। आप चलते हैं पंकज के पास। पंकज, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, अनुज सर एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, जायडस लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1040 रुपए का एक बेस बनाकर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस से काउंटर ने दिखाया है। मुझे लगता है कि इनसाइड बार का एक बहुत शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला। 1066 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1050 का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 1085 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकता है। जायडस लाइफ, यहाँ पर पंकज जी की खरीदारी की राय 2.5% ऊपर है। अब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं इस मार्केट में। शरद जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी तेजी, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है डाबर एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कंपनी एफएमसीजी की देश की जानी मानी कंपनी है, कई बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास। एचपीसी में लगभग 18-19% जैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिसेंटली उन्होंने पिछले कुछ समय में डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी जो रीच है उसको भी काफी हद तक एक्सपैंड किया है। एक्टिव जूसेस, स्किन केयर वगैरह में जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है उसका फायदा होना चाहिए। रूरल मार्केट में पेनिट्रेशन स्ट्रांग है इनकी, तो हमें लगता है लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी स्ट्रांग है। 10-12% टॉप लाइन ग्रोथ आसानी से कंपनी कर लेगी और आयुर्वेद वाला जो एक मोट है वो काफी स्ट्रांग है इनके लिए। तो जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन और आयुर्वेद वाला ग्रोथ प्लस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन इनने किया है उसका फायदा नंबर्स में दिखने लगता है। प्लस मार्जिन सब मोर और लेस स्टेबलाइज होनी चाहिए और यहाँ से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। रूरल अर्बन इंडिया दोनों जगह ग्रोथ आने की वजह से इनको पुल अच्छा मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 10-12% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ और 12-13% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आसानी से लॉग इन कर लेगी। तो 12, 12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 550-575 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डाबर इंडिया।
डाबर आज ऊपरी स्तरों से फिसला है, मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से शरद जी को भारा ये स्टॉक, तो खरीदारी कर सकते हैं इन स्तरों पर। टेक्निकल कॉल, साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया। एक बार रिविजिट करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। मैनेजर ने अदानी ग्रुप का स्टॉक चुना है, अदानी ग्रीन, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है आज के सेशन में, और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे। 1465 का टारगेट है, 1389 का स्टॉप लॉस। अमित जी एलएनटी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भी मजबूती आज के सेशन में, और युद्ध विराम की खबरों के बीच यहाँ पर इस स्टॉक में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। एलएनटी का टारगेट प्राइस है 4125 का, 3975 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने रियल्टी पैक से फिनिक्स चुना है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है पूरे पैक में, तो फिनिक्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है उसको भी नोट कर लीजिए। 1950 का टारगेट है, 1760 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी ने पीएनबी हाउसिंग चुना है, यहाँ पे भी खरीदारी कराई। जो भी टेक्निकल कॉल्स आए हैं वो सभी बाई साइड है, ध्यान रखिएगा। 1950 का टारगेट है, 1760 का स्टॉप लॉस। पंकज जी ने जाइडस लाइफ चुना है, जाहिर तौर पर ये भी बाई कॉल है, और 1121 का टारगेट, माफ कीजिएगा, पीएनबी हाउसिंग के आपकी स्क्रीन पर। और अब 1080 का टारगेट है जाइडस लाइफ पर, 1050 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिर में शरद जी ने डाबर चुना इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर, जहां पर लंबी अवधि की नजर से आपको खरीदारी करके चलना है।